Good morning, student. How are you all? Hope you all doing great and safe at your home. Student, today we are going to do answer and questions about the story of Gopi and his son. So let's get start. Let's answer of part A. Tick the correct answer. कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शनल है, उनमें आपको चूज करना है कि कौन सा सही है और उसका फिर आपको आंसर देना है। उस पर जो सही है उस पर आपको टिक मार्क करना है। ओके। Question number 1 is Gopi came to the city to meet his. गोपी सिटी शहर आया था, किस लिए आया था, किससे मिलने के लिए आया था? ऑप्शन ए नेबर, किसी पड़ोसी से मिलने आया था। नो, इट्स रॉन्ग। नंबर बी रिसेप्शनिस्ट से मिलने आया था वो, नहीं। नंबर सी सन, यस, सन इज द राइट ऑप्शन। गोपी केम टू मीट द सिटी विद हिज सन, अपने सन से मिलने के लिए वो आया था। लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। गोपी शिफ्टेड हिज होम ड्यू टू, गोपी ने अपना होम जो था, घर जो था, वो शिफ्ट कर लिया था, बदल लिया था। क्यों बदल लिया था? ऑप्शन ए लॉस इन फार्मिंग, खेती में नुकसान की वजह से। ऑप्शन बी अनेबल टू रिपे डेब्ट, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से। नंबर सी बोथ ए एंड बी। Yes, option C is the right. Tick mark on the option C. लॉस इन फार्मिंग एंड अनेबल टू रिपे डेब्ट, दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो आप इस पे सी वाले पे टिक मार्क करेंगे। ओके। लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन। गोपी सन अपोलाइज टू हिज फादर बिकॉज, गोपी के सन को, गोपी के सन को अपनी गलती का एहसास क्यों क्यों हुआ, क्या हो गया था कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन ए ही लेट हिम गो अलोन, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ के आ गया था। ऑप्शन बी ही वाज नॉट पंक्चुअल एट वर्क, वो अपने काम के लिए पाबंद नहीं था। नंबर सी ही केम टू सी हिम एट हिज ऑफिस, वो उससे ऑफिस मिलने के लिए आ गया था, इसलिए उसे गलती का एहसास हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट। ही लेट हिम गो अलोन, उसने अपने पिताजी को वहाँ पे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो क्या हो गया था, उसे अपोलाइज्ड हुआ था। ऑप्शन पार्ट बी की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ वर्ड्स आपको सही वर्ड्स चूज करने हैं और फिर उनको आपको राइट प्लेस पे रिप्लेस करना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स, पहले वो वर्ड्स देख लेते हैं। अनकंफर्टेबल, गोपी, ग्रेवयार्ड और रिसेप्शनिस्ट, इनमें से आपको चूज करना है। नंबर 1 ब्लैंक्स है। वांटेड टू मीट हिज सन, वांटेड टू मीट हिज सन, कौन मिलना चाहता था अपने बेटे से? तो गोपी, इसमें ब्लैंक्स में आ जाएगा गोपी वांटेड टू मीट हिज सन। लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। द ब्लैंक्स टोल्ड द सन अबाउट हिज फादर्स विजिट, उसके पिताजी विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, उससे ये किसने बताया था, उसके बेटे को किसने बताया? तो ये बात उसके रिसेप्शनिस्ट ने उसको बताई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द सन अबाउट हिज फादर्स विजिट। तो इसमें आपको फिल करना है रिसेप्शनिस्ट, और ब्लैंक्स जब भी फिल करते हो तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा। ओके। लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन। गोपी डिडंट वांट टू मेक हिज सन, गोपी क्या नहीं चाहता था अपने बेटे को, गोपी अपने बेटे को अनकंफर्टेबल नहीं देखना चाहता था। तो इसमें आप ब्लैंक्स फिल करेंगे अनकंफर्टेबल और फिर उसको अंडरलाइन कर लेंगे। लेट्स मूव द फोर्थ क्वेश्चन। गोपी वाज लिविंग इन ए स्मॉल हाउस नियर द, गोपी कहाँ रहने लग गया था? नियर द, कहाँ रहने लग गया था? तो गोपी ने जब अपना घर बेच दिया था तो वो एक ग्रेवयार्ड के पास में रहने लग गया था। ग्रेवयार्ड क्या होता है? शमशान भूमि, कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे मरे हुए लोगों को जलाया और दफनाया जाता है, ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करना है ग्रेवयार्ड। पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
Answer the following questions. Question number 1. Where did Gopi meet with his son in the city? Where कहाँ गोपी मिला था, गोपी मीट मिला था, गोपी कहाँ मिला था? With his son in the city, शहर में अपने बेटे से गोपी कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? ऑफिस में मिला था। तो इसका आंसर होगा गोपी मीट विद हिज सन इन द ऑफिस। गोपी मेट विद हिज सन इन द ऑफिस। यहाँ होगा मेट, मेट की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे मेट। ओके, लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड गोपी गेट हिज सन ऑफिस एड्रेस? फ्रॉम कहाँ से, वेयर, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड गोपी गेट हिज सन्स ऑफिस एड्रेस? उसके बेटे ने ऑफिस अपना पता एड्रेस चेंज कर लिया था ना, जिस घर में पहले रहता था वो वहाँ पे नहीं रहता था, तो अब वो उसका ऑफिस कहाँ था ये उसको कैसे पता चला था? उसके पिताजी को, उसके गोपी को कैसे पता चला कि उसका ऑफिस कहाँ है? ये किससे पता चला था? तो ये बात उसको ऑफिस का एड्रेस किसने दिया था? उसे ऑफिस का एड्रेस जो मिला था वो एक पड़ोसी के द्वारा मिला था। तो इसका आंसर होगा गोपी वाज गिवन द एड्रेस ऑफ हिज सन्स ऑफिस बाय हिज नेबर। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। गोपी वाज गिवन द एड्रेस, गोपी को जो एड्रेस मिला था ऑफ हिज सन, उसके बेटे के ऑफिस का, बाय हिज नेबर, उसके पड़ोसी के द्वारा उसे एड्रेस मिला था। कहाँ का? ऑफिस का। लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन। वाई वाज गोपी सन स्कैर्ड? गोपी का बेटा क्यों डर गया था? क्यों डर गया था? तो इसका हिंदी में मैं आपको आंसर बताऊं तो गोपी का बेटा जब अपने गांव अपने पिताजी से मिलने के लिए गया था तो उसने देखा कि उनका जो पुराना घर था वहाँ पे उसके पिताजी नहीं थे, और किसी पड़ोसी से उसे पता चला था कि उसके पिताजी ने अपना जो ओल्ड जो रिहायशी जो मकान था उनका पुश्तैनी, उसे बेच दिया है और अब वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बात जान के और जो उसका बेटा था वो स्कैर्ड हो गया था, डर गया था। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? व्हेन गोपीज सन कम टू नो दैट हिज हाउस हैड बीन सोल्ड ही वाज स्कैर्ड। जब गोपी को ये पता चला कि उसका घर बेच दिया गया है तो वो क्या हो गया? स्कैर्ड हो गया, डर गया। व्हेन गोपीज सन कम टू नो that his house had been sold, he was scared. Let's move the fourth and last question. What is the moral of the story? इस स्टोरी का मोरल क्या है? तो इसका आंसर होगा द मोरल ऑफ द स्टोरी, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू। इस कहानी का जो मोरल है, इस कहानी से अपने को जो शिक्षा मिलती है वो ये है कि अपने पेरेंट्स को समय दो जब उन्हें आपकी ज़रूरत हो। द मोरल ऑफ द स्टोरी, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स व्हेन दे नीड यू। ओके, नाउ कंप्लीट योर फर्स्ट चैप्टर गोपी एंड हिज सन and meet again in our next class with a new and interesting story. Till then, bye.